देखिए कल के क्लास में आपने पढ़ा था रूपांतरीय सिद्धांत। क्या पढ़ा था? क्या होता है रूपांतरीय सिद्धांत, बताइए तो। जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को क्या किया गया था? संवर्धन कराया गया था। तो दो प्रकार के प्रभेद क्या हुआ, दो प्रकार के हाँ जीवाणु बने थे। एक बना था आपका एस प्रभेद। क्या बना था? हाँ, और दूसरा क्या बना था? आर प्रभेद। क्या था? हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में। किसमें? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में। ठीक है, जो किसके लिए उत्तरदायी होता है? किस बताइए, किसके लिए उत्तरदायी होता है? स्तनधारी में कौन सा रोग उत्पन्न करता है? निमोनिया रोग के लिए क्या होता है? हाँ, तो डीएनए को सत्यापन करने के लिए, अनुवांशिक पदार्थ खोजने के लिए इसे लिया गया था। इसे दो चूहे में, कितने चूहे में? दो चूहे में क्या कराया गया? प्रवेश कराया गया। कितने चूहे में करवाया गया? दो चूहे में। देखिए तो एक था, क्या था? एस प्रभेद। क्या था? और दूसरा क्या था? आर प्रभेद। क्या था? एस प्रभेद जो उग्र था। क्या था? उग्र था। और निमोनिया के लिए, किसके लिए? निमोनिया के लिए ये क्या था? उत्तरदायी था। क्या था? उत्तरदायी था। और आर प्रभेद जो था, इसे निमोनिया संक्रमण नहीं फैलता। हाँ, उग्र ये नहीं था। फिर क्या कराया गया? जब एस प्रभेद को किसमें कराया गया? जब एस प्रभेद को चूहे में क्या कराया गया? हाँ, इंजेक्शन के द्वारा क्या कराया गया? प्रवेश कराया गया। क्या कराया गया? जैसे प्रवेश कराया, चूहा क्या हो गया? मर गया। और जब आर प्रभेद को डाला गया, चूहा क्या रहा? जीवित रहा। ठीक है, इतना तक तो हो गया। फिर एस प्रभेद को क्या किया? एस प्रभेद को ताप पे क्या किया? हीट किया, गर्म किया, जिसके कारण एस प्रभेद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर इसको एस को जो मृत था उसको किसके साथ रख दिया गया? आर के साथ। इसके रख दिया गया आर के साथ। तो एस ने क्या किया? आर के डीएनए को क्या कर लिया? अपने अंदर रूपांतरित कर लिया, कॉपी कर लिया। और जब इन दोनों को मिलाकर एस प्लस आर एंटर कराया गया, तो चूहा क्या हो गया? क्यों मर गया? क्योंकि आर ने उसके क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। यही कहला है रूपांतरीय सिद्धांत। अब यहां आइए, देखिए अब कह रहा है रूपांतरीय सिद्धांत का जीव रासायनिक लक्षण। कौन सा लक्षण कह रहा है? जीव रासायनिक लक्षण। देखिए 1943 में, और एनसीईआरटी आपका 1933 से कितना रहता है? 1933 से 1944 कितना है? एवरी मैक्लियोड एवं मैकार्टी ने स्थानांतरण होने वाले अवयव को पहचाना। इन्होंने गर्म किए गए, किसमें किए गए? गर्म किए गए। इधर देखो, एस जीवाणु को निचोड़ से डीएनए के अतिरिक्त प्रोटीन, क्या? डीएनए के प्रोटीन, वसा तथा आरएनए को हटा दिया गया। क्या कर दिया? तथा यह डीएनए जीवाणु आर में क्या गया? आसानी से क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो गया। क्या हो गया? क्या कर दिया? देखो, प्रोटीन हटा लिया, वसा हटा लिया, तथा क्या कर लिया? आरएनए को हटा दिया। इन तीनों को हटा दिया, केवल क्या छोड़ दिया? डीएनए। क्या छोड़ दिया? किस वाले से? एस वाले से। और इस दोनों को क्या कर दिया गया? सम्मिश्रित, मिक्स किया। तो आर ने इसके डीएनए को क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। नहीं रोता तुमको? देखो, इन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम, आरएनए पाचक एंजाइम इस रूपांतरण के लिए प्रभावित नहीं करते हैं। ना इसमें कोई आरएनए अपना प्रभाव डालता है, ना प्रोटीन डालता है। इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए का कोई महत्व नहीं होता। मतलब ये किसी प्रकार का रूपांतरण ये नहीं दर्शाता है। फिर आया डीएनए, जो पाचन के लिए क्या होता है? रूपांतरण प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए रूपांतरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। और अनुवांशिक पदार्थ किसे माना गया? डीएनए को माना गया। क्योंकि प्रोटीन और आरएनए क्या हुआ? स्थानांतरित नहीं हुआ, पर डीएनए क्या हुआ? स्थानांतरित हो गया, क्योंकि हटा दिया गया था उसे। ठीक है, परंतु इस तथ्य से बहुत सारे वैज्ञानिक क्या हुए? सहमत नहीं। बोला कि आपका तथ्य ठीक है, पर हम इस बात को मानते नहीं। हाँ, फिर आया हर्षे और मार्था का प्रयोग, जो हाँ डीएनए अनुवांशिक पदार्थ की खोज को क्या करेगा? हाँ, दर्शाया। पूछिए, इसमें कोई प्रॉब्लम है? कौन सा लिखना? ये लिखना है?
हेडिंग हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए क्या है? डीएनए तो आप लोग पढ़ लिए हैं। हाँ, अभी हम डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, खोज पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने रूपांतरीय सिद्धांत पढ़ा, जिसमें देखिए उन्होंने खोज तो कर दिया पर बहुत सारे वैज्ञानिक उससे सहमत नहीं था। उसके बाद 1952 में अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस आए। कौन आए? अल्फ्रेड हर्शे, और दूसरा कौन था? मार्था चेस। कितने में? 1952 में। यह सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। विज्ञान किसी भी चीज को तभी मानता है जब आप क्या कर देंगे? हाँ, 100% क्या करेंगे उसे? हाँ, प्रूफ करेंगे। और जब सारे वैज्ञानिक उससे क्या होंगे? सहमत होंगे, तो वो चीज क्या माना जाएगा? लीगल माना जाएगा। जैसे इससे पहले देखिए रूपांतरीय सिद्धांत में किया गया कि बता दिया उन्होंने कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। क्या है? आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। पर बहुत सारे जीव वैज्ञानिक क्या हुआ, इस तथ्य से सहमत नहीं थे। इसके बाद 1952 में आए अल्फ्रेड हर्शे और कौन आए? मार्था चेस। कौन आए? मार्था चेस। प्रयोग से 1952 में सिद्ध हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। देखिए, तो इससे पहले जो लिया गया था रूपांतरीय सिद्धांत में, तो जीवाणु लिया था। क्या लिया था? जीवाणु लिया था। और जीवाणु में कौन सा जीवाणु? स्टेप्टोकोकस निमोनी लिया। पर इन्होंने किसको चुना? विषाणु को। किसे? तो बताइए तो विषाणु क्या होता है? बताइए विषाणु क्या होता है? रोग कितने प्रकार के होते हैं? एक जीवाणु जनित, एक होता है विषाणु जनित। तो जीवाणु जनित क्या होता है और विषाणु जनित क्या होता है? हाँ, सही है। जो वायरस जनित रोग होगा क्या कहलाएगा? विषाणु। जो जीवाणु से आकार में क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। नॉन लिविंग होता है। क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है। देखिए, इन्होंने विषाणु पर कार्य किया। जीवाणु को संक्रमित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी। 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा है कि जीवाणु भोजी क्या है? जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? इंग्लिश में से बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जब कोई विषाणु, क्या कहेंगे? जब कोई विषाणु किसी जीवाणु को क्या कर देता है? संक्रमित कर देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। तो देखो, इन्होंने क्या कहा? विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को क्या कर देता है? संक्रमित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। और इन्होंने प्रयोग दर्शा ये समझ गए? तो पूछा एक, बताइए डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पूर्ण रूप से खोज किसने किया? अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने। कब? 1952 में। कितना में किया था? 1952 में। किस पे? विषाणुओं पे कार्य करके। किस अवस्था में? जीवाणुभोजी में, यानी बैक्टीरियोफेज में। किसमें? पूछिए तो कभी और पढ़े लिया। हो गया, बस लिख लेंगे तब। लिखेंगे, बताएंगे। हेलो, करते हैं कॉल क्लास में। बोलिए। करते हैं कॉल हम क्लास में, ठीक है।
और सर आप पढ़े ए समझे ते पढ़लवा कत जाई छी कल समझा दो जो लिख पड़ेगा सर। हाँ समझा दे। रुको बैठो बैठो समझ लो ये वाला पॉइंट, भला नहीं करो। देखो क्या कहना है, देखो जिस तरह रूपांतरित सिद्धांत में देखा उन्होंने संवर्धन कराया था, एक कराया था एस में, दूसरा किस में कराया था, दो उत्पन्न हुए थे। तो एक था क्या था, उग्र था, दूसरा क्या था, उग्र नहीं था। एक था निमोनिया के लिए उत्तरदायी या दूसरा नहीं था। देखिए उसी प्रकार हर्षे व चेस ने रेडियोधर्मी फास्फोरस, एक लिया P32, क्या लिया P32, और एक लिया S75, सॉरी S35 का उपयोग करते हुए जीवाणुभोजी के जीवन चक्र का क्या किया, अध्ययन किया। तो ऑब्जेक्टिव हम पूछा, बताइए हर्षे व मार्था चेस ने हाँ किस तत्व का चयन किया था डीएनए के सत्यापन के लिए। तो क्या कहेंगे, P32 और S का उपयोग करते हुए जीवाणुभोजी के जीवन चक्र का क्या किया था, अध्ययन किया था। उन्होंने ई कोलाई, कौन सा जीवाणु लिया था, ई कोलाई। देखो इसने क्या लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसने क्या लिया, ई कोलाई लिया। जीवाणु को P32 और S35 रेडियोधर्मी तत्वों पर युक्त माध्यमों में अलग अलग संवर्धित किया। एक को किया P35 में, सॉरी एक को किया P32 में, एक को किसमें संवर्धित कराया, S35 में। सक्रिय जीवाणु के विभिन्न घटकों में क्या होता है, ये क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। और फिर इसका अगला पार्ट कल देखें फिगर जनरेट करके। नाम है जीवाणु का, जीवाणु होता है ना, इसका नाम